नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर बात हो रही है विकसित भारत 2047 की। और जब विकसित भारत की बात होती है तो आत्मनिर्भरता की बात होती है, और आत्मनिर्भरता की बात होती है तो मेक इन इंडिया की बात ज़रूर होती है। जहाँ हम इस युग में देख रहे हैं कि तमाम इम्पोर्टेड कंपनीज भारत में मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में भी तमाम ब्रांड्स ऐसे बन रहे हैं जो एक अलग ही छाप न सिर्फ भारत में छोड़ रहे हैं बल्कि दुनिया में छोड़ रहे हैं। और आज एक ऐसे ही ब्रांड के को फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, रितेश बवेजा जी, जो कि कंपनी है कोरम और लग्जरी पीसेस बनाती है। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस वॉच को लॉन्च करने के पीछे इनका क्या कुछ विज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी का जो विज़न है, एंड वी आर अ प्राउड माइक्रो इंडियन ब्रांड, और हम ये चाहते हैं कि जब लग्जरी टाइम पीसेस की बात आती है तो एक माइंडसेट होता है कि लग्जरी इज़ ओनली एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ब्रांड्स, और वो सब आते हैं एक ऐसे कॉस्ट पर जो हर एक इंसान, हर एक नागरिक नहीं खरीद सकता। तो हमारा जो एक विजन है दैट वी वांट टू मेक लग्जरी एक्सेसिबल टू एवरीवन। सो हर एक इंसान के पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि वो एक लग्जूरियस टाइम पीस अपने लिए, और वक्त से इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ज़िंदगी में क्या होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव क्रिएटेड दिस ब्रांड कॉल्ड कोरम लग्जरी टाइम पीसेस, एंड वी आर अ प्राउड इंडियन कंपनी। और हमारा एम यही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा है हमारे देश लिए, अगर हम उसमें हल्का सा भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, so that will be a big achievement from us। बिल्कुल रितेश जी, आपने सही बात कही, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं लग्जरी पहनने के सपने तो रखते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते, और एक ऐसा आपने प्रयास किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ अब आपसे ये भी समझ लेते हैं कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, ताकि जो हमारे देश के युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम जैसी युवा पीढ़ी, इम्पोर्टेड कंपनीज़ जो भारत में आ रही हैं उनको छोड़कर जो हमारे देश में कंपनीज़ लॉन्च कर रही हैं तमाम प्रोडक्ट्स को, उनकी तरफ आगे बढ़ें। तो जब आपने खुद इसकी शुरुआत की तो आप 2047 में क्या विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप कैसे इस कंपनी को आगे जाता हुआ देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जब हम घड़ियों की बात करते हैं या वॉचेस की बात करते हैं, दो चीज़ें दिमाग में आती हैं। एक है स्विस मूवमेंट्स, हमेशा जो एक एपिटमी माना जाता है कि उससे ऊपर टेक्नोलॉजी में कोई भी नहीं आता, और फिर आते हैं जापानीज़ मूवमेंट्स जिनकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस इज सेकंड टू नन। हमारा जो सपना है कि एक स्टेप हमने पहले लिया है टू क्रिएट अ ब्रांड। अभी फ़िलहाल हमारी असेंबली इंडिया के अंदर होती है, लेकिन जो हमारा सपना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, हम इंडियन क्वालिटी की, इंडियन मूवमेंट्स ऐसे बनाने का सपना देखते हैं जो इज़ गोइंग टू बी कम्पिटिटिव विद जापानीज़ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सो शुरुआत की कदम हमने ले लिए हैं, और बाकी जैसे हम सबको सपोर्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री जी का और हमारी जनता का, सो होपफुली हमारा एम और विजन तो यही है कि हम किसी दिन एक कम्प्लीटली मेड इन इंडिया वॉच, जिसके अंदर मूवमेंट भी और स्ट्रैप्स, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया, एंड दैट इज डेफिनेटली व्हाट वी विल अचीव वन डे। और हमारे लिए यही हमारा विकसित भारत का, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन यही होगी जी। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में चल रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ अगर मेरे मन में सवाल है तो देश के युवा के मन में भी सवाल होगा। अगर ये घड़ी खरीदनी है तो कहाँ पहुँचे, क्या ऑनलाइन इसका एक्सेस है? आपसे चाहेंगे आप प्लीज़ डिटेल्स शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारा D2C ब्रांड है, सो येस वी आर अवेलेबल ऑनलाइन, एंड हमारी वेबसाइट है www.korumindia.com, और हम ई कॉम प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, मिंत्रा, नायका, टाटा, आजियो, लक्स, हर एक पर। सो एवरीबडी, सारे भारतीयों के लिए एक्सेसिबल है, एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टार्टिंग दैट आपको कहीं पर भी एक कोरम टाइम पीस आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि भारत एक्सप्रेस अपने 3 साल पूरे कर रहा है, और इसी उपलक्ष्य में ये मेगा कॉन्क्लेव हो रहा है। क्या शुभकामनाएं, संदेश आप भारत एक्सप्रेस को देना चाहेंगे? सबसे पहले उपेंद्र जी, आई मीन बिग अचीवमेंट, हैट्स ऑफ टू हिम। उनका जो विजन था, जो उन्होंने क्रिएट किया है, आज हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। और जो सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव हमारे लिए है, सुबह से जो कॉन्क्लेव चल रहा है और जो जो डिग्निटरीज एंड चीफ गेस्ट आ रहे हैं,
हम सबको भी, इवन द यूथ ऑफ दिस कंट्री, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, उनका विजन, जो उनकी सोच है, और उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके भारत एक्सप्रेस ने जो अचीवमेंट करी, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। और इसीलिए हमने एज अ लिटिल कंट्रीब्यूशन ये कमेमोरेटिव पीस बनाया, व्हिच इज इन कोलैबोरेशन विद भारत एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, आपने रितेश जी को सुना, और अब हम उम्मीद करते हैं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते हुए जिन लग्जरी ब्रांड्स की ओर आप आगे बढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेड कंपनीज होती हैं, आप मेक इन इंडिया को चुनेंगे, मेड इन इंडिया को चुनेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।